और एक बड़ी खबर आपके सामने आप रख देते हैं। कुवैत पर ईरान का बड़ा अटैक सामने आया। तेल मंत्रालय की बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। हमले से बिल्डिंग में भीषण आग भी लगी है और इसको लेकर तस्वीरें बाकायदे सामने आई है। कुवैत पर ईरान का बड़ा अटैक इस वक्त और तेल मंत्रालय की बिल्डिंग पर यह अटैक होना दिखाता है कि कितना भीषण ये हमला था, ये अटैक था। हमले से बिल्डिंग में भीषण आग भी लगी है। आप जल्दी से तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। कुवैत पर ईरान का यह अटैक, ये इमारत आपको नजर आ रही होगी। कई बहुमंजिला इमारत जो है यहां पर टारगेट पर लिए गए हैं और आपको ऊपरी छोर पर जो इसका टॉप फ्लोर है, जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा जो है वो इस वक्त आग की जब्त में नजर आ रहा होगा और धुआं ऊपर उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि इस इलाके को, इस इमारत को टारगेट करके वहां पर सिविल लोगों को टारगेट करने की कोशिश एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। और ईरान अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरान वहां पर चाहे सिविल लोग हो, इमारतें हो, साथ ही साथ स्टेशंस हो, बिजली घर हो, इन तमाम जो टारगेट है उनके जरिए ये दिखाना चाहता है कि ईरान अब आर पार का जो मन है वो बना बैठा है, कमर कस चुका है और ये उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने, जहां किस तरीके से कुवैत पर जब ये अटैक किया गया, ये दिखाता है कि तेल मंत्रालय की इस बिल्डिंग पर अटैक के जरिए यहाँ पर आम नागरिक भी मौजूद हो सकते हैं। अगर उन पर भी इस तरीके की तस्वीर बनी या इसका रेपरकशन उन्हें झेलना पड़ा तो अब समझिए कुवैत को टारगेट पर ईरान ने कैसे लिया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में तैनात किए ड्रोन्स और ये दिखाता है हिजबुल्लाह ने अब लेबनान को टारगेट करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह इजरायली सेना को निशाना बना रखा है, यानी कि स्पष्ट रूप में फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और ड्रोन ने इजरायली टैंकों पर भीषण बैक टू बैक हमले किए हैं। ये अपने आप में बड़ी तस्वीर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए ये जो हमले प्लान किए गए। आप देखिए ये सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, आपको टारगेट भी लॉक नजर आ रहा होगा और इस फाइबर ऑप्टिक का जो गाइडेड ड्रोन है उसका टारगेट यहां पर सटीक तौर पर कैसे आगा गया और यहां पर हमला करने की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। ड्रोन ने इजरायली टैंक्स, ये टैंक्स देखिए, ये इजराइल के टैंकर्स जो घूम रहे थे उन्हें निशाना बनाया गया। ये टैंक्स जो है जिन्हें खत्म करने के लिए, इन्हें नाबूद करने के लिए ईरान ने यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इन ड्रोन्स के जरिए सटीक तौर पर बड़े प्रिसाइज हमले करने की कोशिश यहां पर की गई है। कहा गया कि इसके जरिए ये प्रयास यहां पर सामने आ रहा है कि इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के जरिए बड़ी जो ताकत है, जो जंगी बेड़े में सबसे अहम कड़ी साबित होते हैं, उन टैंकों को निशाना बनाकर जंग में पिछाड़ा जाए, जंग में पीछे धकेल दिया जाए इजराइल को। और ड्रोन्स ने इजरायली टैंकों पर जब भीषण हमले किए वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की तस्वीर और एक नमूना जो ईरान यहां पर दिखा रहा है जिसमें विध्वंस की विध्वंस, और चाहे हम बात करें खाड़ी की, वहां पर इसी तरीके की तस्वीर, इस वक्त इसी तरीके का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, दो बड़ी खबरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी इस वक्त स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो मंत्रालय की बिल्डिंग जिसको टारगेट ईरान ने किया और ये बिल्डिंग जो है कुवैत में स्थित है। कुवैत की इस बिल्डिंग पर हमले करके इसका असर जो है, इसका दंश जो है ईरान जो है लगातार अमेरिका के साथ साथ इजराइल को इनडायरेक्टली इसका रेपरकशन झेलने के लिए मजबूर कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन्स का इस्तेमाल, यानी कि इस तस्वीर में, इस जंग में, इस संघर्ष में अब नई नई तब्दीलियां और गाइडेड बम्स का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को हिट करने के इरादे से जो ये प्लांट किए गए ड्रोन और ये ड्रोन्स जब भेजे गए, ये दिखाता है कि आगे किस तरीके की तस्वीर इसके जरिए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक और विमान को तबाह कर दिया, लेकिन असली हकीकत क्या है दिखाता है। 28 फरवरी के पहले तो शायद अमेरिका और इजरायल ने भी ये नहीं सोचा था कि ईरान का हमला इतना भीषण होगा। जंग की शुरुआत भले ईरान ने धीमे की, उसे आयतुल्लाह अली खामनेई के रूप में बड़ा झटका भी लगा, लेकिन उसकी रणनीति कामयाब होती दिख रही है।
अमेरिका धीरे धीरे लंबी जंग में उलझता दिख रहा है, जिससे अमेरिका को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं, विमान नष्ट हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिससे अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। ईरान का दावा कि उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के E-3 सेंट्री विमान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है। ईरान के मुताबिक इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इन भीषण हमलों में करीब 4100 करोड़ रुपए से 5800 करोड़ रुपए तक की कीमत वाला बोइंग का E-3 सेंट्री विमान नष्ट हो गया। ईरानी मीडिया ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें विमान बुरी तरह टूटा हुआ दिख रहा है और उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। इसके अलावा कुछ फ्यूल भरने वाले विमान भी क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका के पास E-3 विमान पुराने और सीमित संख्या में हैं। फिलहाल सिर्फ 16 विमान ही बचे हैं। इनमें से 6 विमान यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए। E-3 विमान हवा और जमीन की निगरानी और कमांड कंट्रोल का काम करते हैं। इनके इंजन और एयरक्राफ्ट पुराने हैं और रखरखाव कठिन है। E-3 विमानों को उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है। इसके ऊपर एक बड़ा घूमता हुआ रडार डोम है। इसमें 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स होते हैं। ये विमान इलाके में विमानों की, नेवी की या आर्मी की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। ये युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल का काम भी करता है। किसी हमले की स्थिति में ये विमान जरूरी जानकारी भी देता है। ईरान ने यह भी दावा किया कि IRGC ने लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। साथ ही एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने और एक F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाने का दावा किया गया है। साफ है कि अमेरिका के लिए जंग न केवल थकाऊ बल्कि महंगी भी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लंबी और थकाऊ जंग से हमेशा अमेरिका कतराता रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान ने एक ऐसी स्थिति बना दी है जिसमें अमेरिका इस जाल में फंस चुका है और लगातार खिंचते इस जंग में लगातार मुंह की खा रहा है। ईरान ने अमेरिका के E-3 अवॉक्स विमान को मार गिराने का तक दावा कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि E-3 अवॉक्स विमानों की खासियत क्या है, जिसे तबाह करने का दावा ईरान यहां पर कर रहा है। अब जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। E-3 अवॉक्स विमान क्यों अहम माना जा रहा है, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी ये क्षति साबित होगा। उड़ता हुआ रेडार स्टेशन माना जाता है E-3 अवॉक्स विमान, और इसके साथ साथ आपको बता दें इस विमान के जरिए बड़ी नजर जो है दुश्मन के ऊपर रखी जाती है। विमान के ऊपर लगा होता है घूमता हुआ रेडार ड्रोन, जो कि कहा जाए रेडार ड्रोन के जरिए अब ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से जहां से ये विमान गुजरता है वहां की हर एक हलचल, वहां की हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके। विमान में होते 13 से 19 एक्सपर्ट्स और 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि पूरी टीम मौजूद होती है और दुश्मन के इलाके में घुसते ही वहां की हर एक मूवमेंट, हर एक हलचल को यहां पर निकाल लिया जाता है, उसे ट्रेस कर लिया जाता है। इलाके में आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। पैनी यहां पर निगाहें जो है इन टीम मेंबर्स की बनी होती है। दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को ट्रैक करने की क्षमता इस E-3 अवॉक्स विमान में रहती है। साथ ही आपको बता दें युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल का भी दमखम इस E-3 अवॉक्स विमान में होता है, जिसके जरिए दुश्मन को पछाड़ने के लिए सबसे अहम कड़ी के रूप में खुद को यह साबित करवाता है। लेकिन अभी ये जो दावा ईरान द्वारा किया गया, ईरान जब कह रहा है कि इसे गिरा दिया गया है, इस पर अटैक किया गया है, इसे तबाह कर दिया गया है, यानी इसका दंश किस तरीके से निकलने वाला अमेरिका पर। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। कुवैत सरकार के कार्यालय पर ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया और ईरानी ड्रोन हमले से भारी नुकसान वहां पर होता हुआ भी दिखाया गया। हमले के बाद कुवैत के शुवैख ऑयल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगती हुई इसकी तस्वीरें सामने आई। ईरानी ड्रोन हमले से चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर भी देखा गया, यानी कि तस्वीरें इस वक्त दिखा रही है कि कुवैत को टारगेट पर किस तरीके से ईरान ले रहा है। अब जरा जल्दी से आपके सामने तस्वीरें रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये एक दफा फिर से कुवैत की तस्वीर है। कुवैत में अलग अलग जगहों पर और सटीक हमलों के जरिए इस इंटेंसिटी को दिखाते हुए ईरान अगर
अगर कुवैत को टारगेट करा, मतलब साफ है कि कुवैत अब नेक्स्ट अगर कहा जाए स्टॉप है, रिवेंज स्टॉप है, और अब अगला निशाना कुवैत बनने वाला ईरान का। इससे पहले हमने आपको दिखाया था तेल मंत्रालय पर, और दूसरी तस्वीर आप आपको इस इमारत की दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से हमले जो है प्लान किए गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।